आदाब नाजरीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खबर। आइए सबसे पहले सुनने की सआदत हासिल करेंगे हदीस से मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाकर साफ किया और खा लिया और फरमाया, ऐ आयशा, इज्जतदार चीज की इज्जत करो। जब अल्लाह किसी कौम का रिज़्क छीन लेता है तो वापस नहीं करता। हदीस मुबारका इब्ने माजा। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बक्सर मोहम्मद हुसामुद्दीन और कोच मोहम्मद शमशामुद्दीन को तहनीत। जिला कलेक्टर ने शालपोशी और गुलपोशी की और मुबारकबाद देते हुए मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। 10 नवंबर को जुलूस मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम। इंतजामात व सेहत को लेकर पुलिस और मिलाद कमेटी का मशावरती इजलास। एसीपी और एसएचओ ने जश्न मिलाद पर मुबारकबाद पेश की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत थे, गरीबों, मजलूमों और बेसहारों का सहारा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए एसआईओ की ओल्ड एज होम के बुजुर्गों की खिदमत। ओल्ड डिवीजन 29 में 40 लाख की लागत से सीसी ड्रेन की तामीर का आगाज। डिप्टी मेयर ने अपने रफका के साथ जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यहाँ एक और ड्रेन बनेगी। अब खबरें तफसील से। बॉक्सिंग एसोसिएशन की जानिब से मोहम्मद हुसामुद्दीन बॉक्सर को तहनीत पेश की गई। जिला कलेक्टर ने इनकी शालपोशी और गुलपोशी करते हुए मुसलसिल कामयाबियों पर मुबारकबाद पेश की और मुस्तकबिल के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। कलेक्टर ग्राउंड निजामाबाद में जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन की जानिब से जवां साल बॉक्सर मोहम्मद हुसामुद्दीन और उनके कोच मोहम्मद शमशामुद्दीन की शानदार तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर अहम शुरा में जिला परिषद चेयरमैन विठल राव, ओलंपिक एसोसिएशन सदर गडीला रामलू, बॉक्सिंग एसोसिएशन सदर वेंकुलू और दीगर शामिल थे। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने मोहम्मद हुसामुद्दीन और मोहम्मद शमशामुद्दीन की शालपोशी व गुलपोशी की और उनके कामयाब मुस्तकबिल के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बॉक्सर्स मोहम्मद एहतशामुद्दीन और मोहम्मद यासीन के अलावा साबिक सदर जिला औकाफ मोहम्मद फयाजुद्दीन, साबिक सदर जिला औकाफ माजिद खान, अशफाक अहमद खान पापा, एजाज खान, एजाज अली, शेख चांद और दीगर शरीक थे। ఈ విధంగా రీసెంట్ గా నేషనల్స్ లో గోల్డ్ మెడల్ గెలిచారు। తర్వాత ఇంకా ముందు ముందు కూడా జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఇంకా ఎక్కువ మెడల్స్ గెలుచుకోవాలని దాదాపుగా ఇప్పటివరకు 17 ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్స్లో రకరకాల పథకాలు గెలుచుకున్నారు। అదో ఇంకా 11 నేషనల్ లెవెల్ పథకాలు కూడా గెలుచుకోవడం జరిగింది। ముందు ముందు ఇంకా ఎక్కువ పథకాలు గెలిచి జిల్లా పేరును నిలబెట్టాలని, తర్వాత వారి కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి ముఖ్యంగా వారి ఫాదర్ హసాముద్దీన్ గారు, వారి ఫాదర్ ఎవరైతే ఉన్నారో శంషాముద్దీన్ గారు, ఇక్కడ సదుపాయాలు లేకున్నా ఇక్కడ ఈ కలెక్టరేట్ గ్రౌండ్లోనే తర్వాత మిగతా ప్రాంతాల్లో కూడా ప్రతిరోజు కష్టపడి వారికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వారిని ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చారు। కాబిలే తారీఫే। మన తెలంగాణకి గర్వంగా చెప్పొచ్చు, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కామన్వెల్త్ గేమ్లో మన నిజామాబాద్ జిల్లా నుండి అక్కడ పోరాడి గోల్డ్ మెడల్ సాధించినటువంటి ఈ యువకుడికి మనం ఏం చేసినా తక్కువే। जुलूस मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हर साल की तरह इस साल भी बसदे एहतमाम किया जाएगा। मिलाद कमेटी और पुलिस के दरमियान इंतजामात व सियानत को लेकर मशावरत की गई। एसीपी ने मुसलमानों को मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश की और साथ ही ताउन की अपील की। हर साल की तरह इस साल भी सदर जिला मिलाद कमेटी मोहम्मद अब्दुल रशीद रजवी की सदारत में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस बसत अकीदत व एहतराम के साथ निकाला जाएगा। हर साल 12 रबीउल अव्वल को इस जुलूस का तस्को एहतराम के साथ एहतमाम किया जाता है, जिसमें हज़ारों की तादाद में फर्जंदाने तोई शिरकत करते हैं। इस जुलूस के मौके पर इंतजामात को खतयत देने और अमन अमान के माहौल को बरकरार रखने के लिए मरकजी मिलाद कमेटी और महकमा पुलिस हर साल मशावरत के बाद लाए अमल तय करते हैं। इस साल भी जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिलसिले में इंतजामात को खतयत देने के लिए मिलाद कमेटी के जिम्मेदारान और पुलिस के आला अहदेदारान का
एक अहम मशावरती इजलास रजा गेस्ट हाउस अहमदपुरा कॉलोनी में मुनक्किद किया गया। इस इजलास में महकमा पुलिस की जानिब से ACP निजामाबाद श्रीनिवास कुमार और 1 टाउन SHO इंजीनियरों ने शिरकत की। जुलूस का आगाज अल जामियातुल रज़विया अनवारुल उलूम हाशमी कॉलोनी से होगा और जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ नेहरू पार्क पर इख्तिताम पजीर होगा। इस मौके पर ACP निजामाबाद श्रीनिवास कुमार और SHO इंजीनियरों ने मुसलमानों को मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली मुबारकबाद पेश की और तयक़ुंदा के इंतजामात को बेहतर से बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने तमाम से ताउन की अपील की। आज इधर मिलादुन्नबी का जो प्रोसेशन के लिए मीटिंग मिलाद कमेटी से आगाह किया गया है, इसमें हमारा ACP साहब भी शामिल हुए और पुलिस के तरफ से जो भी बंदोबस्त के कायम करने के लिए जो भी मिलके जो प्रोसेशन को शांति से लेके जाने के लिए जो भी स्टेप्स है वो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से लिया जाता है और तमाम आवाम से हमारा अदबन गुजारिश है कि जो भी प्रोसेशन में ये पीस प्रोसेशन होता है, ऐसा बड़ा बड़ा DJ लगा के और शोर मशवरा करते हुए बड़े बड़े मोटरसाइकिल लेके आके शोर मशवरा करना और बड़ा एजेंडा लेके आके गोल घुमाते हुए सब लोगों को कुछ ना कुछ तकलीफ पहुँचा सर का जो भी कर रहे हैं और उनसे हम अगर ऐसा जो भी करते हैं उन लोगों के ऊपर कानून की सख्त कार्रवाई किया जाता है। कमेटी से मुलाकात हुआ इधर ये मिलादुन्नबी रैली के लिए और मुसलमान भाई लोग सब लोग ये पुलिस वालों को कोऑपरेट करता हर साल से जैसा ये साल भी करना है और हम लोग भी गुजारिश है सब लोग पुलिस वाला कैसा डायरेक्शन देता टाइम टू टाइम ऐसा करने तो अच्छा है और वॉलंटियर्स भी मिलाद कमेटी रखने के लिए करते अच्छा है, अच्छी बात है। ये सब लोग मिलजुल के फेस्टिवल्स और प्रोसेशन में अच्छा कम्युनिटी सेलिब्रेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं सब लोग। अहमदपुरा कॉलोनी डिवीजन 29 में 40 लाख की लागत से 320 मीटर तवील CC ड्रेन की तामीर। साबिक डिप्टी मेयर ने अपने रुफका के साथ कामों का जायजा लिया और बताया कि इसके साथ ही सड़क के दूसरे किनारे की ड्रेन भी जल्द ही तामीर कर दी जाएगी। ओल्ड डिवीजन 29 में गोल्डन जुबली हाई स्कूल से लेकर इब्राहिम खान कॉम्प्लेक्स अहमदपुरा कॉलोनी तक एक अहम तरीन स्टीम वाटर ड्रेन की तामीर की जा रही है। साबिक डिप्टी मेयर जो इसी डिवीजन की नुमाइंदगी करते हैं, आज उन्होंने अपने रुफका के साथ इस ड्रेन का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि यह अहम तरीन ड्रेन है जो 320 मीटर तक 40 लाख की लागत से तामीर करवाई जा रही है। इसकी तामीर से इस इलाके में जमा होने वाले बारिश के पानी के मसले की मुमकिन यकसुई होगी। उन्होंने बताया कि इसी के साथ सड़क की दूसरी सिर्फ वाली ड्रेन भी जल्दी तामीर की जाएगी। इस तरह इस इलाके से पानी की निकासी के मसले की मुमकिन यकसुई हो जाएगी। इस मौके पर इनके हमरा साबिक कारपोरेटर्स मोहम्मद अवैस अहमद, अब्दुल मुकीम गफूर, मोहम्मद अहमद, यम मुसैफ, यम वहीद और दीगर मौजूद थे। गोल्डन जुबली से इब्राहिम खान साहब के घर तक ये 4x4 की 320 मीटर की ड्रेन 40 लाख रुपए से, जिसका टेंडर आज से तकरीबन 20 माह पहले हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह इस ड्रेन का काम शुरू हो चुका है और तकरीबन 70% ड्रेन भी कंप्लीट हो चुकी है और ड्रेन के साथ जितने भी कलवर्ट टूटे गए हैं वो कलवर्ट का भी काम इंशाल्लाह पूरा पाए तकमील को पहुंचेगा और साथ ही साथ रोड के लेफ़्ट साइड यानी हमीदिया मस्जिद की लाइन में भी मैडम के फंड से ड्रेन का काम वो भी टेंडर हो चुका है। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा और ड्रेन का काम कंप्लीट होते ही ये BT रोड का भी काम साथ ही साथ कर दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहम तरीन सुन्नत मजलूमों और बेसहारा लोगों का सहारा बनना है। SIO की सीरत मुहिम, इसी मुहिम की कड़ी के तौर पर SIO के तलबा नौजवानों ने ओल्ड एज होम में मुकीम बेसहारा बुजुर्गों से मुलाकात करते हुए इनकी खिदमत की। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो इस्लाम पसंद तलबा की साले जमात है, आज उसकी बरकतपुरा यूनिट के जिम्मेदारान व कारकुनों ने सुभाष नगर में वाक़ ओल्ड एज होम का दौरा किया।
वहाँ मुकीम बुजुर्ग खवातीन के साथ उन्होंने वक्त गुजारा। एसआईओ के जिम्मेदार ने बताया कि ये माह रबीउल अव्वल का महीना है जिसमें रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई और इस महीने में मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया में कदम रंजा फरमाया और इंसानियत पर अपनी रहमतें उंडेल दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत लाजवाल है और क़यामत तक इंशाअल्लाह बाकी रहेगी। इन सुन्नतों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम तरीन सुन्नत ये भी थी कि वो मजलूमों और बेसहारा लोगों का सहारा बनते थे, इनके दुख दर्द को बांटते थे, इनके गमों को तकसीम करते थे और इनके मायूस चेहरों पर खुशियाँ लाते थे। लिहाजा एसआईओ निज़ामाबाद के ज़िम्मेदारान ने सीरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहिम का आगाज़ किया है और इसी मुहिम की कड़ी के तौर पर बरकतपुरा यूनिट ने इन बेसहारा बुजुर्गों से मुलाकात की और इनकी मुमकिन खिदमत करने और उनको मसरत की चंद घड़ियाँ फराहम करने की कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग यहाँ पर निर्मला भवन जो कि यतीम खाना यानी कि ओल्ड एज होम है वहाँ पर आए हैं। दरअसल हम एसआईओ बरकतपुरा यूनिट की जानिब से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। हमारे आने का अहम मकसद ये है कि हम लोग यूनिट लेवल पर एक एक्टिविटी कर रहे हैं, वो है सीरत मुहिम, यानी कि हम 8 दिन सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तमाम सुन्नतें हैं उस पर अमल आवारी की कोशिश कर रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेहतरीन जो है ना सुन्नत ये भी थी कि वो जो है ना जिनका सहारा नहीं है, जो लोग बेसहारा है, उनका सहारा बनते थे। तो हम वो एहसास को हमारे अंदर पैदा करने के लिए इस यतीम खाने का जो है ना यहाँ पर आज हम लोगों ने दौरा किया। तो हम उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला से भी कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर जो है ना बहुत ही शऊरी अंदाज से जो है ना अमल करने की तौफीक अता फरमाए। 9 और 10 रबीउल अव्वल को आसार मुबारक की ज़ियारत का एहतमाम 9 रबीउल अव्वल को ख़वातीन और 10 रबीउल अव्वल को मर्द हज़रात ज़ियारत की सादत हासिल कर सकते हैं। सैयद यूसुफुद्दीन खादरी का बयान। इस ज़ियारत का इनके मकान नज़्द पिला स्कूल पर एहतमाम किया जाएगा। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरमसरत व बासादत मौके पर आमतुल मुस्लिमीन को यह इत्तला इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ दी जाती है कि हर साल की तरह इस साल भी जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर आसार मुबारक की ज़ियारत का एहतमाम किया जा रहा है। ज़ियारत का एहतमाम सैयद यूसुफुद्दीन खादरी अल चिश्ती अल रिफाई के मकान नज़्द पिला स्कूल व अर्बन हेल्थ सेंटर किया जा रहा है। ज़ियारत के ख्वाहिशमंद अहबाब इस पुरसादत मौके से इस्तेफादा हासिल करें। ज़ियारत का एहतमाम 9 रबीउल अव्वल बरोज़ जुमेरात ख़वातीन के लिए सुबह 11 बजे था बाद नमाज इशा किया जाएगा, जबकि 10 रबीउल अव्वल को मर्द हज़रात को ज़ियारत का मौका हासिल होगा, जबकि 12 रबीउल अव्वल को ज़ियारत का खुसूसी एहतमाम करवाया जाएगा। तमाम आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी महफिल दरूद की जानिब से जो ज़ियारत आसार मुबारक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अहतमाम होता है इस साल भी हो रहा है। लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 50 तबरुकात ज़ियारत के लिए रखे जाएंगे और बरोज़ जुमेरात 9 रबीउल शरीफ सुबह 11 बजे ता बाद नमाज इशा ज़ियारत बराए ख़वातीन के लिए मुनक़िद होगी। दारुगली हाई स्कूल तमाम तर सहूलतों से महरूम, बरक़ी, पानी और दीगर सहूलतों का फुक़दान तशवीशनाक। यूसुफ बिन अबूद तलबा कायद का बयान। उन्होंने तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने स्कूल इंतज़ामिया से मुतालबा किया। तेलुगु देशम तलबा तंजीम के कायद यूसुफ बिन अबूद ने अपने रुफ़क़ा के साथ दारुगली हाई स्कूल जो कि पिला स्कूल के नाम से मारूफ है उसके हेडमास्टर रवि रेड्डी से मुलाकात करते हुए मुतालबा किया कि इनकी स्कूल में तलबा पर गहरी नज़र रखी जाए और उनके लिए हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने बताया कि हाल ही में सरकारी स्कूलों के तलबा हादसात का शिकार हुए हैं जो महज अदम निगरानी के सबब हादसात का शिकार हुए हैं। यूसुफ बिन अबूद ने स्कूलों में सहूलतों के फुक़दान पर भी शदीद बरहमी का इज़हार किया और स्कूलों की तबाहली पर तशवीश जाहिर की। स्कूल जिसको दारुगली स्कूल और जिसको पीला स्कूल बोलते हैं, आज वो स्कूल पर तेलुगु देशम पार्टी से स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से TNSF की जानिब से आज स्कूल पे पहुंचकर आज HM साहब से साई रेड्डी साहब से मुलाकात की है। आजकल जो स्कूल में स्टूडेंट के साथ जो हादसे जो पेश आ रहे हैं उसके ताल्लुक से बात की है। स्कूल्स में बैठने के लिए स्टूडेंट के लिए बेंचेस नहीं है और बोर्ड भी जो है पूरे फूट चुके हैं और पीने के लिए पानी नहीं है।
और टॉयलेट भी नहीं है उसमें, और उसमें इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का भी मसला है, और सलाब डालने के लिए भी उन लोगों परमिशन के लिए लगाए, लेकिन उसको डीओ साहब भी कोई बिल पास नहीं करे हैं वो, और खेलने के लिए स्टूडेंट को पूरा ग्राउंड सही नहीं है लिहाज, और उसके लिए हमारी कलेक्टर साहब से हमारी अदबन गुजारिश है, और डीओ साहब से भी वहाँ आकर वहाँ दौरा करके वो मसले की एक्सवी का कुछ सोचे। इंटीग्रल स्कूल इंतजामिया ने अपनी कमसिन तलबा को पोस्ट ऑफिस का महीना करवाया। एक तालीमी प्रोग्राम था जिसके दौरान तलबा को बहुत कुछ देखने और सीखने का मौका हासिल हुआ। तलबा ने अपने असातिज़ा की जबरदस्त सताइश की और मसरत का इजहार किया। इंटीग्रल फाउंडेशन स्कूल में ज़ेर तालीम सेकंड और थर्ड के तलबा को आज तालीमी दौरा करवाया गया। स्कूल इंतजामिया ने इन कमसिन तलबा को जनरल पोस्ट ऑफिस निजामाबाद पर ले आकर तफसीली तौर पर यह बताया कि डाक टिकट कैसे होते हैं, हुदूद किस तरह के होते हैं, इनकी तरसील का तरीक़ाकार क्या है और कौन मुलाजिम क्या खिदमत अंजाम देता है। इसके अलावा दीगर उमूर का भी तालीमी जायजा करवाया गया। तलबा ने इस तालीमी दौरे पर अपनी मसरत का इजहार किया और बताया कि हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और कहा कि असबाक हमें ज़बानी बआसानी याद हो गए हैं। यहाँ हम इंटीग्रल फाउंडेशन स्कूल के स्टूडेंट्स को लाए हैं, सेकेंड एंड थर्ड क्लास के, और यहाँ पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट में जो वर्क होता है, जो हेड पोस्ट ऑफिस है निज़ामाबाद का, यहाँ पे हम ये बताएंगे कि ऐसे बच्चों को कैसे वर्क होता है यहाँ पे, और जो लेटर्स आते हैं लोकल के, डिस्ट्रिक्ट के, स्टेट वाइज और सेंट्रल से और बाहर से जो पार्सल्स आते हैं, और डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो वर्क होता है वो यहाँ हम बच्चों को बताएं। Here we came to the post office of Nizamabad along with my team to show our children, to bring the awareness among our children about the means. Post office is one of the means of communication. Assalamualaikum. My name is Simra Fatima. I am studying third class. We are from Integral Foundation School. We came to the post office to learn about postman. So my name is Sheikh Ashfaq Johar. Studying in third class. My school name is Integral Foundation School. एक खातून तहसीलदार को जलाकर हलाक कर देना गैर इंसानी हरकत, इस वाक़े की शिद्दत से मजम्मत लाजमी है। अगर किसी ओहदेदार से शिकायत है तो इसकी शिकायत आला हुक्काम से की जाए। कानून हाथ में लेने की किसी को भी इजाज़त नहीं। सना पटेल बोधन का बयान। अब्दुल कादर जिलानी वेलफेयर ट्रस्ट बोधन के सदर सना पटेल की क़यादत में एक वफद ने आरडीओ बोधन गोपी राम नायक से मुलाकात करते हुए उन्हें एक मजम्मती मकतूब हवाले किया। इस मकतूब में सना पटेल ने रंगारेड्डी में बेरहमी से नजर आतिश करते हुए हलाक कर दी गई तहसीलदार विजया रेड्डी के बेमाना और सफाक कत्ल की कड़ी मजम्मत की। उन्होंने अपने सहाफती बयान में कहा कि मामला चाहे कोई भी हो, कानून को हाथ में लेने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। एक बरसर खिदमत खातून तहसीलदार को सफाकाना अंदाज में हलाक कर देना सरासर दरिंदगी है और यह हरकत इंसानियत के मगायर है। सना पटेल ने कहा कि अगर किसी ओहदेदार से शिकायत होती हो तो उसकी शिकायत आला हुकाम से करते हुए इसके खिलाफ कार्रवाई करवाई जाए, लेकिन इस तरह हलाक कर देना नाकाबिल कबूल फेल है और कोई भी इंसानियत पसंद शख्स इस तरह की हरकत की तायीद नहीं कर सकता। उन्होंने खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। तो हैदराबाद विजय रेड्डी मैडम एमआरओ का जो मर्डर हुआ है, जो पेट्रोल डाल के आग लगा दिया गया, बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी को इंसाफ होना चाहे तो बड़े ऑफिसर से मिल सकते हैं, हुकूमत से उसका डिमांड कर सकते हैं, लेकिन किसी की जान नहीं लेना चाहिए। इसके लिए हम अब्दुल कादर जिलानी वेलफेयर सोसाइटी, मैं समाजी कार्यकर्ता होने के नाते इसका कंडम करता हूँ। ये गलत बात है, ऐसा हादसा आगे चल के नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, ये हालत है एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेजे में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है।
इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रही। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में सरस्वती नगर रोड नंबर 2 निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029291। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमामी जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर तलबा के लिए तहरीरी व तकरीरी मुकाबले, कामयाब तलबा में इनामात की तकसीम के लिए प्रोग्राम, डॉक्टर हाफिज मुजफ्फर हुसैन खान बंदा नवाजी की मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत। उन्होंने कहा कि अल्लाह से मोहब्बत के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अवलीन शर्त है। उर्दूगर मुगलपुरा में अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कॉन्फ्रेंस के मौके पर मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र मुनक्किद किए गए तहरीरी व तकरीरी मुकाबलों के कामयाब तलबा में इनामात व अवार्ड्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में डॉक्टर हाफिज मुजफ्फर हुसैन खान बंदा नवाजी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि अल्लाह से मोहब्बत के लिए शर्त है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा कराम और अहले बैत से मोहब्बत की जाए। उन्होंने कहा कि आका रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक़ कायनात हैं। अनक़रीब बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़े के सिलसिले में अदालती फैसला आएगा। फैसले के बाद सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें और आपसी इत्तेहाद और भाईचारे को बरकरार रखें। मुस्लिम राष्ट्र मंच के कायदीन की दोनों फरीकीन से अपील, कहा कि ऐसा कोई जज्बाती मुजाहरा न करें जिससे माहौल मुतासिर हो। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच तेलंगाना की जानिब से हैदराबाद में पैगाम हुब्बुल-वतनी के नाम से मुहिम का आगाज किया गया है। इस सिलसिले में मंच के जिम्मेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया और मुल्क की आवाम से अपील की कि वो मुल्क में अमन व अमान और इत्तेहाद को हर हाल में बहाल रखने की मुश्तरका मसाई करें। कन्वीनर मंच मोहम्मद अब्दुल सत्तार ने कहा कि अनकरीब बाबरी मस्जिद तनाज़े की यकसुई करते हुए अदालत का फैसला आ जाएगा। इस मौके पर लाजमी है कि हर दो फरीक सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें और कोई जज्बाती हसास सूरत हाल पैदा न होने दें। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब मिसाली है, उसको हर हाल में बरकरार रखें। इसका मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो तारीखी फैसला आने वाला है बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के मसले पर, हम सभी तेलंगाना के रहने वालों से और मुल्क के रहने वालों से ख़ास तौर से ये अपील करते हैं कि वो इस फैसले को मद्देनज़र रखते हुए, चाहे फैसला किसी की तायद में आओ या किसी की मुखालिफत में आओ, हमको आपसी भाईचारगी बरकरार रखते हुए इस फैसले को तस्लीम करना चाहिए। और ना उस दिन प्रोटेस्ट रैली होना, ना सेलिब्रेशन रैली होना। हम सभी से ये अपील करते हैं कि एक दूसरे का लिहाज रखते हुए, क्योंकि यहीं हमें रहना है, यहीं हमें साथ मिलजुल के रहना है। हम यही चाहेंगे कि हर कोई एक दूसरे का एहतराम करे और क़ानून के जो भी फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, वो काबिल कबूल बनाए और उसे यकीनी मानते हुए आपसी इत्तेहाद को फ़रोग़ दे। मार्शल आर्ट का माहिर 3 मरतबा का गोल्ड मेडलिस्ट माली वसाइल की वजह से अपने मुस्तकबिल से मायूस हो रहा था। TNJO हैदराबाद ने इसकी माली एहनत की और अखराजात के लिए 25,000 का चेक हवाले किया। महबूब खान अब चैंपियनशिप के लिए रवाना होगा। 23 साला महबूब खान जो कि ओल्ड सिटी हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मार्शल आर्ट के माहिर और 3 मरतबा के गोल्ड मेडलिस्ट है। 3 मरतबा उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल करते हुए अपनी रियासत का नाम रोशन किया था, लेकिन वो
फिलहाल हालात का शिकार है। आगे बढ़ने और अपने फन को मनवाने के लिए इनके पास पैसों की कमी है। स्पॉन्सरशिप न मिलने और हुकूमती इमदाद न होने की वजह से वो अपने मुस्तकबिल से मायूस हो रहे थे। 10 से 17 नवंबर बहरीन में मार्शल आर्ट चैंपियनशिप के मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसके लिए महबूब खान क्वालिफाई हो चुके हैं, लेकिन अखराजात की तकमील इनके लिए मुश्किल थी। वो अपना मुकाबले में शिरकत करने का इरादा तर्क करने के हालात में थे कि हैदराबाद TNGOs के सदर यस्सम हुसैनी मुजीब और उनके रुफा ने इनकी माली इमदाद का ऐलान किया और TNGOs हैदराबाद की जानिब से महबूब खान को 25,000 रुपए का चेक हवाले किया गया। అయితే ఈ సమావేశంలో మరి అతి ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ముహమ్మద్ మహబూబ్ ఖాన్ అనే యువకుడు మరి గతంలో కూడా తెలంగాణ అసోసియేషన్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ పక్షాన మరి ప్రపంచ స్థాయిలో భారతదేశం నుంచి 2 సార్లు పాల్గొని వివిధ దేశాలలో బంగారు పథకం తేవడం జరిగింది. మరి ఈసారి కూడా బహ్రెయిన్లో జరగబోయే ఈ ఆటల పోటీలకు మన రాష్ట్రం నుండి మన హైదరాబాద్ జిల్లా నుండి మహబూబ్ ఖాన్ 2019 బహ్రెయిన్ MMA అథ్లెటిక్ వరల్డ్ అమెచ్యూర్ అవార్డ్స్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో కూడా మరి పాల్గొంటూ ఉన్నాడు. అయితే ఇది బహ్రెయిన్లో ఖలీఫా పట్టణంలో మనమా బహ్రెయిన్లో జరగబోతూ ఉంది. అయితే ఆర్థిక పరిస్థితులు బాగలేక మరి హైదరాబాద్ జిల్లా వారు రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది, ఆర్థికంగా ఆదుకోవాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది. आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। बॉक्सर मोहम्मद हुस्सामुद्दीन और कोच मोहम्मद शमशामुद्दीन को तहनीत। जिला कलेक्टर ने शालपोशी और गुलपोशी की और मुबारकबाद देते हुए मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। 10 नवंबर को जुलूस मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम। इंतजामात व सेनात को लेकर पुलिस और मिलाद कमेटी का मशावरती इजलास। ACP और SHO ने जश्न मिलाद पर मुबारकबाद पेश की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत थे, गरीबों, मजलूमों और बेसहारों का सहारा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए SIO की ओल्ड एज होम के बुजुर्गों की खिदमत। ओल्ड डिवीजन 29 में 40 लाख की लागत से CC ड्रेन की तामीर का आगाज। डिप्टी मेयर ने अपने रफका के साथ जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यहाँ एक और ड्रेन बनेगी। खबरें इतनी नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।